हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुप्ता जी के। इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे बिहार जी के प्रैक्टिस सेट 14 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना होता है बताना है। तो यह वेतन होता है 3.50 लाख। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके साथ अन्य भारत में मंत्रियों और अधिकारियों के वेतन को भी देख लेते हैं। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख होता है और उपराष्ट्रपति का वेतन 1 लाख कम होता है, 4 लाख होता है। प्राइम मिनिस्टर और सीजीआई, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वेतन होता है 2.80 लाख, 2.80 लाख। गवर्नर का वेतन होता है 3.50 लाख और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वेतन होता है 1 लाख। इसके साथ इन वेतनों के साथ अन्य भत्ते और सुविधाएं भी दी जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है बताना है। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यताएं क्या हैं। तो विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यताएं हैं, आयु 25 वर्ष होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कि ए, बी और सी तीनों होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/10। विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का 1/10 होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है। तो विधान परिषद का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। ये इसमें प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य चुने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांव की कितनी जनसंख्या होना अनिवार्य है। तो गांव की जो जनसंख्या होना अनिवार्य है 7,000। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष का होता है। राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ किया गया था। तो यह जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और यह 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चलाया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2002 से 2007 तक इसका कार्य अवधि था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत पहले हम लोग जानते हैं कितने ज़िले आते हैं। तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत टोटल 6 ज़िले आते हैं। ये ज़िले हैं कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा। ये ज़िले आपको याद रख लेना है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा। तो ऑप्शन में कैमूर, नालंदा और बक्सर तीनों हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो यह भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1962 में। 1962 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद को सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई है 445 किलोमीटर, जबकि भारत में अगर बात कर लें तो गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। याद रखेंगे, भारत में 2525 किलोमीटर लंबाई है तो कुल लंबाई, जबकि बिहार में अगर बात करें तो 445 किलोमीटर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस जल प्रपात को, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस जल प्रपात को खादरको के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है दुर्गावती जल प्रपात जो है इसे खादरको के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, बलथर मिट्टी की प्रकृति बताना है। तो बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है अम्लीय, बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है अम्लीय, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? तो बांगर मिट्टी में जो है पोटास की प्रधानता अधिक होती है, याद रखेंगे बांगर मिट्टी में पोटास की प्रधानता अधिक होती है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? तो यह आया था 1934 ईस्वी में बिहार में भीषण भूकंप आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, पुस्तक टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लेखक कौन है? तो यह है पुस्तक टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लेखक हैं अनामिका, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, मुख्यमंत्री कोसी मलबड़ी योजना, मुख्यमंत्री कोसी मलबड़ी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है? तो यहाँ टोटल 7 जिलों का चयन किया गया है मुख्यमंत्री कोसी मलबड़ी योजना के अंतर्गत, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह की गई है मुजफ्फरपुर में, बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो यह राशि प्रदान की जाती है 51,000 रुपये, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसे बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है? तो राजनीति का संत कहे जाते हैं भोला पासवान शास्त्री, राजनीति के संत कहे जाते हैं। नेक्स्ट इसका ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर, भोला पासवान शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को कैवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो यह जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कैवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है? तो दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलने वाली नदियां हैं, दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलने वाली नदियां हैं सोन नदी, पुनपुन एवं कर्मनाशा और फल्गु नदी। सोन, पुनपुन एवं कर्मनाशा और फल्गु नदी दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 फरवरी को, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था जीवित गुप्त, जीवित गुप्त द्वितीय परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, उदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने विध्वंस किया था? तो इसको विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था? तो यह किया था 7वीं शताब्दी में, चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो नालंदा महाविहार की स्थापना किया गया था कुमारगुप्त के द्वारा, कुमारगुप्त, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो महिपाल प्रथम को पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव जो है अनुदान में दिया गया था? तो यह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का उदाहरण है, यह मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह मकबरा बनाया गया था इब्राहिम खान के द्वारा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, चीनी यात्री हैंसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन
किया था? तो चीनी यात्री हेनसेंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था और हेनसेंग ने हर्षवर्धन के काल में जो है हेनसेंग ने भारत में आया था। हेनसेंग हर्षवर्धन के काल में भारत में आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, कर्नाट वंश का पूर्णतः कब अंत हुआ था? तो कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ था 1378 ईस्वी में। 1378, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1378। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुबारिज खां, मुबारिज खां। नेक्स्ट 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 है, बिहार राज्य का नाम विहार किसने दिया था? तो यह दिया गया था तुर्कों ने बिहार राज्य का नाम विहार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था? तो यह रखा गया था गोरखपुर जेल में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर गोरखपुर जेल में रखा गया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित थे? तो यह सम्मिलित थे एफ.जी. स्लाई, ब्रज किशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, यानी कि ए बी सी तीनों करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, वर्ष 1923 ईस्वी में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष थे नारायण प्रसाद। 1923 ईस्वी में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष थे नारायण प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 40 है, इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक अलाउद्दीन जानी। इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्रा के वृत्तांत में मिलता है? तो यह मिलता है मेगास्थनीज, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मेगास्थनीज जो कि विदेशी यात्री था के वृत्तांत में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया गया था? तो मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया गया था पुष्यमित्र के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोगोटस के रूप में किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोगोटस के रूप में सर विलियम जोन्स ने किया था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? मौर्यकालीन शासन व्यवस्था टोटल 5 प्रांतीय भागों में विभक्त था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो यह आक्रमण किया गया था 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, किस जैन संगीति के बाद जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था? तो यह प्रथम जैन संगीति के बाद जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था? तो बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, बृहदर्थ वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो सबसे प्रतापी राजा थे जरासंध। बृहदर्थ वंश के सबसे प्रतापी राजा थे जरासंध, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए थे? क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? तो यह लेख प्राप्त हुए हैं चंपारण से। अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं चंपारण से, ऑप्शन सी करेक्ट होगा।